दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा शराब मामले में जब्त किए गए गाड़ियों की हुई नीलामी। दरभंगा सिटी एसपी से करीब 1 दर्जन से अधिक फरियादियों ने मिलकर लगाई गुहार सुरक्षा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक। दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंड में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर सभागार में पोषण अभियान को सफल बनाने को लेकर की गई बैठक। दरभंगा जिले के प्रखंड अध्यक्षों व प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में हुई संपन्न। केवटी प्रखंड के चकभवानी चौक पर 1 दिवसीय अष्टयाम का हुआ समापन। दरभंगा में हुए कुछ घंटों की बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम के पास लगा जल जमाव, आने जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। दरभंगा नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन और स्थानीय लोगों ने दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के धरना स्थल पर उच्च वर्गीय लिपिक ने अपने पदोन्नति को लेकर किया आमरण अनशन। पीएचडी कोर्स वर्क में नामांकन को लेकर साक्षात्कार का किया गया आयोजन। दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र एवं उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी में शराब कारोबारी एवं शराब पीने वालों के साथ अन्य की जब्त गाड़ियों की नीलामी की लिस्ट 1 सप्ताह पहले तैयार कर ली गई थी। आज उत्पाद विभाग के द्वारा पुलिस लाइन में गाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने 2 पहिए एवं 3 पहिए वाहनों की खरीदारी के लिए नीलाम पत्र दाखिल करते हुए गाड़ी की खरीदारी की। इस मौके पर उत्पाद विभाग के अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा के सिटी एसपी के कार्यालय में आज विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, जिसमें कोयटी से आई हुई एक महिला फरियादी ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। शराब माफियाओं के करतूत से पूरा प्रखंड के लोग परेशान हैं। इन लोगों के पास आ रही हूँ क्योंकि इन लोगों के लिए इनके पक्ष में मेरी लड़ाई थी और सरकार के लिए मेरी लड़ाई थी सपोर्ट में, जो कि इन लोग के बीच में रहते हुए मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ है। केवटी थाना अभी तक शराब वाले मामला में 1 का गिरफ्तारी हो गया, अभी भी 2 खुलेआम घूम रहा है। और मेरे ऊपर जो हमला किया गया 2 बार, उसमें ना ही कोई इंक्वायरी हो रहा है, ना ही वो लोग अरेस्ट हो रहा है, क्योंकि 3 जेंट्स 1 लड़की को जान से मारने की 2 बार कोशिश की। तो इसी न्याय के लिए मैं भी घूम रहा हूँ। मुझे उम्मीद है पुलिस पे और अपने देश के कानून पे, खासकर अपने बिहार के कानून पे, कि मुझे न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इसलिए मैं दौड़ रही हूँ। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद है, जो कि एक बात बताइए, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं चाइल्ड एंड बोर्न कलकत्ता हूँ, मुझे यहाँ से क्या मतलब है? उसका माल पकड़ाया है, माल तुम्हारा है। तब और एक बात बताए, मैं रहती हूँ कलकत्ता में, जब तक यहाँ के लोग मुझे इन्फॉर्म नहीं किए तब तक मुझे क्या पता कि कौन क्या है नहीं। ये बात तो यहाँ की पुलिस को जाँच की विषय है, उनको तो उसको सोचना चाहिए था इस बात पर। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर 2 बार हमला हो चुका। अब मुझे ये विश्वास है कि तीसरी बार भी मेरे ऊपर हमला हो गया। मैं तैयार हूँ, फिर भी मैं कानून का और नीतीश जो चलाए हैं, नीतीश जी, मैं उनका साथ दूंगी। और दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समेकित बाल विकास योजनाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए समीक्षा की गई।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि 105 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जिनके पास जमीन उपलब्ध है जहां आंगनवाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण करवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनके पास से विद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न KYP केंद्रों पर अलग अलग तिथियों को जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को घनश्यामपुर प्रखंड के BSDC में, 24 मार्च को बिरौल प्रखंड के SDC में, 25 मार्च को तारडीह प्रखंड के SDC में तथा 27 मार्च को जाले SDC में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में पोषण अभियान को सफल बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक सभी प्रखंड के सभी पंचायत एवं सभी टोला में चलाए जा रहे पोषण अभियान को सफल बनाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को दिया गया है। दरभंगा जिला के प्रखंड अध्यक्ष व प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के निर्देशानुसार आगामी 23 मार्च को देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, महान चिंतक, सामाजिक चिंतक, समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती को व्यापक स्तर पर सभी प्रखंडों में मनाने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्यक्रम के निमित्त सभी प्रखंड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार वर्तमान संदर्भ में राजद की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके चित्र पर पुष्प संग श्रद्धा सुमन अर्पित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही दरभंगा नगर और जिला के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय में भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया है। केवटी प्रखंड के चक भवानी चौक पर एक दिवसीय अष्टयाम का समापन भक्तिपूर्ण वातावरण में हुआ। मंदिर परिसर में काली, दुर्गे, राधे, श्याम, गौरी, शंकर, सीता, राम धुन के साथ 24 घंटे से चल रहे अष्टयाम को वैदिक हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। संजय कुमार गुप्ता, जवाहर प्रसाद गुप्ता, शंभू शाह, गंगा प्रसाद गुप्ता, प्रमोद मंडल सहित दर्जनों लोगों की सराहनीय भूमिका रही। ये हम लोग चक्रवानी में लगभग 15 वर्षों से लगातार ब्रह्म स्थान प्रांगण में हम लोग अष्टयाम का आयोजन करते आ रहे हैं। और अभी जो है वर्तमान में वहाँ हनुमान मंदिर का भी हम लोग स्थापना किए हैं, मूर्ति का स्थापना नहीं हुआ है। और इस अष्टयाम का धुन था हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीताराम, 24 घंटे तक चला है। आज उसका समापन और संध्या में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, भंडारा भी आयोजन किया। कितने लोग शामिल हुए होंगे भंडारा? लगभग 500 लोग भंडारा। इलाके भर के साधु संत वगैरह को बुलाया है, ग्रामीण लोगों को बुलाया? जी, सभी लोगों का सहयोग रहता है। हाँ, सभी लोगों का सहयोग रहता है। सोमवार को कुछ घंटे की बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम के पास से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है। दरभंगा में हल्की सी भी बारिश होती है तो दरभंगा नगर निगम के पास से वर्षा का पानी लग ही जाता है, जहां इसे निकलने में घंटों समय लग जाता है। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने कई बातों का जिक्र किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं ये लोग। भाई हम यही तो मने मन सोच रहे थे कि सारा सबसे घटिया सारा शहर दरभंगे है, और सब बारिश जब भी होती है तो नगर निगम के पास जो है जाम पानी का लगता है। लॉगिंग है, पूरा जल जमा आज से नहीं है, करीब 20 साल से ऐसी है भाई। हाँ। पहला बार नहीं हुआ है, समझा। अभी 10 दिन हुआ डब्बू खा को आए हुए, इससे पहले से भी ऐसी समस्या है, अब कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखिए ये आए हैं तो क्या काम करेंगे। क्या लगता है, उम्मीद है कि सुधार होगा? उम्मीद तो लगता है कि सुधार होगा, लेकिन हो नहीं रहा। अभी हो कहाँ रहा, दिखने को रंग पेंट का खाली हुआ है। चलिए, नाम क्या हो गया? मेरा नाम चांद है। ठीक है। कुछ घंटे दरभंगा में बारिश हुई
और जैसे लग रहा है पूरा दरभंगा शहर पानी में तैरने लगा। पहले इस आधार पर चुनाव हुआ करते थे, कह सकते हैं कि चाहे नोट से चुने हुए प्रतिनिधि हो, चाहे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि, कुर्सी पर जाने के बाद सब एक के एक ही हो जाते हैं। बहुत दिनों से अखबारबाजी हो रही है, बजट हो रहा है कि नाले, बरसात से पहले नालों की उड़ाही हो रही है, ये जेसीबी मशीन लगा हुआ है, और जब समय आया तो सब ढाक के तीन पात होकर पूरा शहर तो छोड़िए, नगर निगम जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पानी की निकासी करने की, नालों की उड़ाही करने की, साफ सफाई की, वो नगर निगम खुद पानी में तैर रहा है। चाहे मुख्य सड़क हो या नगर निगम का अपना परिसर हो, पानी में तैरता नजर आ रहा है। एक एक कर्मचारी, मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहिबा तो हो सकते हैं जो बड़े बड़े गाड़ियों में अंदर चली गई हो, लेकिन एक एक कर्मचारी जो गए होंगे उनको अपना पैंट मोड़ के। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन और वार्ड नंबर 11 हसन चौक के स्थानीय लोगों ने हसन चौक दुर्गा मंदिर के आगे बैठकर अतिक्रमण के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना करने का काम किया। इस बाबत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि हसन चौक दुर्गा मंदिर के समीप में सैकड़ों लोग पान का दुकान, चाय का दुकान, कुम्हार का काम कर अपना जीवन यापन चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन को यह गरीब का बस्ती चुभने का काम कर रहा है। मेयर, डिप्टी मेयर के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी अपना दुकान खाली कर दें, अगर कोई दोबारा लगाएगा तो उससे 5000 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। कोई हमको गुजार नहीं किया है एकदम। अभी जो है जिसको नगर निगम हमको बहुत तंग कर रहा है एकदम। तंग करने के बाद हमारा 4 गो धिया पुता है, ब्याह शादी किए यहाँ से अभी 2 गो है। कहाँ हम उसको ब्याह शादी करेंगे, कहाँ से रुपया कमाएंगे, कहाँ से रखेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे हम? वो सरकार दे दे हमको, मोदी जी बना के दे दीजिए हमको। महीना लेगा, महीना देंगे हम। रूम दे दीजिए, हम सब देंगे एकदम। तैयारी है एकदम पूरा। हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे एकदम? नहीं तो हम रोड पर मर जाएंगे एकदम। बाल बच्चा के लेके रोड पर मर जाएंगे। रमेश पंडित एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से निगम प्रशासन को सचेत करने आए हैं। हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं, सड़क किनारे बैठ के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि ये लोग जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, 200 रुपये 300 रुपये दिन दहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, और खास करके जो हसन चौक का एरिया है, ये कोई जाम ग्रसित एरिया नहीं है। यहाँ पर कोई जाम नहीं रहता है। आप जाइए दरभंगा टावर पर, अग्रवाल ड्रेसेज को देखिए, उसके पास कोई आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं है पार्किंग का। सड़क किनारे पर गाड़ी लगा रहता है, कार लगा रहता है, जिसको प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा। आप आदित्य विजन चले जाइए, उसके आगे में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप हॉली क्रॉस दोनों सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के धरना स्थल पर उच्च वर्गीय लिपिक सरोज कुमार चौधरी के द्वारा आमरण अनशन किया गया। यह आमरण अनशन पदोन्नति को लेकर किया गया। उनका कहना है कि मुझे पदोन्नति के हिसाब से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत के होने की वजह से हमको पदोन्नति नहीं मिल रही है। हमको 2017 में ही कालबद्ध यानी कि टाइम बाउंड प्रमोशन के हिसाब से 2017 में ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो जाना चाहिए। हमारे पदोन्नति के लिए सीनियर सिंडिकेट से भी पास है, उसके बाद भी लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। सरकार तैयार है, सरकार आदेश दिए हुआ है, राज्यपाल के सचिवालय से भी आदेश है, उसके बाद भी कंफ्यूज कर रहा है। तब अंत में आके हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। इसमें तो बांटिए कुलपति का बनेगा, सचिव कुलपति, यही दोनों आदमी दोषी है। कंफ्यूजन ये लोग ऑफिस का, ये रजिस्ट्रार और डीसी में कंफ्यूजन है। अच्छा। इसलिए ऑफिस तो कुल सचिव के कार्यालय के वो अधीन हुआ, और वो जो वीसी साहब को जो कहते हैं वो वीसी साहब मानते हैं। अच्छा। वो उन्हीं दोनों आदमी में कंफ्यूजन है। कहने का मतलब है कि सारी बातों पर एक मत होते हैं और आपके पदोन्नति को लेकर 2 मत हैं। 2 मत है। ऐसा क्यों? सो तो वो बता देंगे ऐसा क्यों नहीं। अब इसको हम क्या कहेंगे?
हमारा 41 साल का नौकरी है, आप 2 साल 4 साल में हम रिटायर करेंगे। अपना प्रोन्नति के लिए हमको आवरण अनशन में बैठना पड़ा, इससे दुर्भाग्य क्या है। ये आप सरोज कुमार। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों में पीएचडी कोर्स वर्क में नामांकन को लेकर साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। यह साक्षात्कार उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने पैट 2021-22 की परीक्षा में सफलता हासिल की थी। किस विभाग में? संस्कृत विभाग। कहाँ से आए हैं? यहीं से दरभंगा से। दरभंगा से। अभी तक नहीं हुआ? नहीं। क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। 2 मार्च को जो है सो पीआरटी एग्ज़ाम थी और 14 को रिजल्ट निकला है। अच्छा। और आज जो है सो आज से इंटरव्यू प्रारंभ है। 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक एग्ज़ाम चलेगी है सुपर इंटरव्यू। तो क्या चीज़ का इंटरव्यू होना है? किस चीज़ में? इतिहास विषय होगा, 21 विषयों को भी चला जिसमें इतिहास विषय भी है। तो इसमें जो इंटरव्यू दिया तो पीएचडी का आगे का कोर्स होगा? नहीं, हाँ, पीएचडी डिग्री कहिए, कोर्स कहिए या उपाधि कहिए, अच्छा, वही होता है। जैसे कि पैट पास करने के इंटरव्यू के बाद फिर नामांकन होगी। नामांकन में लोग कोर्स वर्क करें, कोर्स वर्क के बाद फिर अपना किसी गाइड के मार्गदर्शन में अपना पूरा करेंगे फिर डिग्री। कितने दिन का होगा? ये अवधि जो है 6 महीने कोर्स वर्क 1 वर्ष लग ही जाता है। 3 वर्ष न्यूनतम अधिकतर 5 साल यानी 6 वर्ष के लगभग समय पीएचडी लग ही जाता है। क्या नाम हुआ आपका? दीप नारायण सिंह। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर, ताजपुर।